हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है बहादुर बेटा। ठीक है, तो आज हम आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो इसमें है, हम करेंगे यहाँ से विचार और कल्पना। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस ने युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का उपचार भी किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञतावश माँ ने उनकी आवभगत करने की इच्छा जताई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। जैसे आपने कभी बाढ़ आते हुए देखा हो, अपने मन के विचार लिखने हैं कि बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के लिए क्या करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आते हैं। सोचें और बताएं कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो और मैं भी आपको करा दूंगी। देखो, इसका आंसर है, बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। भूकंप आने पर घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन तीनों स्थितियों में हमें घबराहट में बचाव के लिए कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, एकांकी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। का है नदियों में बाढ़ आ गई है। खा है गांव के गांव बह गए। गा बड़े जोर का तूफान आया है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो आपको ये चारों लाइन क्रम से लिखनी है। तो देखो, इसमें कहानी के तरीके से फर्स्ट लाइन इसमें ये थी कि बड़ी जोर का तूफान आया है। ये फर्स्ट लाइन थी, आप इस पर टिक लगा लेना कि फर्स्ट लाइन ये थी। और सेकंड लाइन ये थी, नदियों में बाढ़ आ गई है। थर्ड ये थी, गांव के गांव बह गए। और फोर्थ लाइन थी, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो इसमें है, देखो ये लाइनें दी हुई हैं, तो इन्हें हम क्रम से ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहली लाइन आएगी, बड़े जोर का तूफान आया है। फिर खा है नदियों में बाढ़ आ गई है। गा है गांव के गांव बह गए। और घा है चारों तरफ हाहाकार मचा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया? सही क्रम चुनें। ठीक है, किस क्रम में कराया? भाई बहन साथी और माँ के क्रम में, या माँ बहन भाई और साथी, या बहन भाई माँ और साथी, या साथी बहन माँ और भाई? किस क्रम में कराया? माँ, बहन, भाई और साथी। इस पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। का है जो कोई जो कुछ भी कर सके। इसमें क्या भरेंगे हम? करे। ठीक है, जो कोई जो कुछ भी कर सके, करे। जो युवक हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, इसमें भरेंगे हम, वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। ठीक है, वे वहाँ
जाकर लोगों को बचाने का काम करें। ठीक है, ये काम है। जो धनी हैं वे धन दें, वे धन दें। ठीक, इसमें ये भर देंगे। जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, वे अनाज दें। ठीक, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ कर सकता हूँ अवश्य करूँगी। ये किसके द्वारा कहा गया? माँ के द्वारा। मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये किसके द्वारा कहा गया? कुलदीप के द्वारा। एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। ये किसने कहा? मधुर के द्वारा। जिनके पास अनाज है, ये बात किसने कही? कुलदीप के द्वारा कही गई है ये बात। तो हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे। देखो, मेरे पास पैसा तो नहीं लेकिन मैं जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी, ये माँ के द्वारा कही गई बात है। मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये कुलदीप के द्वारा कही गई बात है। एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं, ये मधुर के द्वारा कही गई बात है। जिनके पास अनाज है, ये कुलदीप के द्वारा कही गई बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? क्या कहा? ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में। देखो, इसमें आंसर है, मधुर ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। ठीक, ये कहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? देखो, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे? सेवन क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम? देखो, कौन सी संवाद अच्छी लगी? मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये संवाद अच्छा लगा। हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है क्या? ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, ये किसके संवाद हैं? कुलदीप और युवती का संवाद है ये। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात। इसमें क्या है? वॉलेंटियरों शब्द वॉलेंटियर का हिंदी में प्रयोग बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलेंटियर्स न करके वॉलेंटियरों लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बनाइए, जैसे ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन। तो देखो, जैसे ट्रेन है, इसका बहुवचन क्या बनेगा? ट्रेनों में। जैसे कैंप है, क्या बनेगा बहुवचन? कैंपों में। स्कूल है जैसे, तो बहुवचन क्या होगा? स्कूलों में। ये डॉक्टर है, इसका बहुवचन डॉक्टरों ने। इंजेक्शन है तो इसका बहुवचन होगा इंजेक्शनों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, इसमें है हाहाकार मचना, सब कुछ लुटा देना,
चैन से ना बैठना। इनके अर्थ लिखने हैं इन मुहावरों का और वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, तो नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। हाहाकार मचना का, सब कुछ लुटा देना का, चैन से ना बैठना इसका। तो देखो क्या है, हाहाकार मचना, इसका मुहावरों का वाक्य में प्रयोग क्या होगा, बम विस्फोट होने से बाजार में चारों तरफ हाहाकार मच गई। ठीक, सब कुछ लुटा देना, इसमें क्या होगा, युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। ठीक, उसके बाद चैन से न बैठना, इसका क्या होगा, जब तक सफलता नहीं मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर 18 कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 19, इसे जगाओ। चैप्टर का नाम है इसे जगाओ। तो चैप्टर 19 करेंगे हम अगली वीडियो में। चैप्टर 18 की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह से हिंदी की वीडियोज़ और छोटी क्लासेस की और भी वीडियोज़ देखनी है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।